एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है जिसमें हम लोग अभी मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज है उसको कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में देखा था, जहाँ पे हम लोगों का शिवाजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे 1627 से लेके 1680 तक का, वो सारे को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि शिवाजी के मृत्यु के बाद 1680 ईस्वी में 1680 ईस्वी से जो उनके उत्तराधिकारी हुए थे 1707 तक, वे कौन थे और उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं या फिर आ सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज, उसको कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वगैरह के सीरीज के जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उसको विजिट कीजिए, आपको हेल्प करेगा वो एग्जाम क्रैक करने में। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, राजा राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अब यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है तो शिवाजी की मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि शिवाजी की जो दूसरी पत्नी होती है, उनका जो बेटा है वो होता है राजा राम। ठीक है, तो राजा राम जो होते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि 1680 ईस्वी में उनको जो है वो छत्रपति बना दिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है कि आना स्टार्ट होता है अब कि अब राजा राम के संबंध में आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि उनके उत्तराधिकारी थे पहले। तो आपके पास स्टेटमेंट है कि ये राजा राम जो थे वो सूर्याबाई के पुत्र थे। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिवाजी के मृत्यु के बाद 1680 ईस्वी में उसे रायगढ़ में राज्याभिषेक करवा दिया गया था उसका। अब क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें सत्य कौन सा है, ठीक है, ट्रू कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा, क्योंकि राजा राम जो थे वो सूर्यबाई के पुत्र थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैटर है, राजा राम जो थे वो सूर्यबाई के पुत्र थे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा, शिवाजी के मृत्यु के बाद 1680 ईस्वी में उन्हें ही रायगढ़ का जो है वो उनको रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक करवा दिया गया हुआ था। तो शिवाजी रायगढ़ को अपना राजधानी बनाए हुए थे। दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले सेशन को आप देख के इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो राजा राम से संबंधित जो फैक्ट है यहाँ पे, ये दोनों सही है, राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सांबा जी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, अब क्या होता है कि ये शिवाजी के जो पुत्र होते हैं सांबा जी, तो जैसे ही पुरंदर की संधि होती है, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पुरंदर की संधि में शिवाजी क्या किए हुए थे कि अपने जो उनका जो बेटा था सांबा जी, उसको मुगल उसको शासन में जा करके और सेवा करने के लिए उनको छोड़ दिया गया हुआ था। ठीक है, सांबा जी को। तो अब सांबा जी से रिलेटेड जो मैटर है, सांबा जी भी शिवाजी के ही पुत्र थे, लेकिन राजा राम जो थे वो शिवाजी के दूसरी पत्नी के पुत्र थे, जिनको शिवाजी के मृत्यु के बाद ही जो है कि उनको राज्याभिषेक उनका करवा दिया गया हुआ था रायगढ़ में। लेकिन अब शिवाजी के पहले पुत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वो बचपन से ही बुद्धिमान और चतुर थे। इसमें गलत आपको स्टेटमेंट खोजना है, वो बचपन से ही बुद्धिमान और चतुर थे। दूसरा है वो शिवाजी के मृत्यु के बाद अपना राज्याभिषेक करवाया था। तीसरा है कि उसके गुरु उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के विद्वान कवि कलश थे। और चौथा जो है उसे मुकर्रब खां द्वारा 1689 ईस्वी में पकड़कर हत्या कर दी गई थी। इसको आप दी कर दी गई थी बना लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका पहले क्वालिफाई करवा के हम लोग देखते हैं। तो शिवाजी जो थे वो बचपन से जो है ना विलासी प्रवृत्ति का आदमी था, ना तो वो चतुर था और ना ही बुद्धिमान था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है, शिवाजी की मृत्यु के बाद वह अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शिवाजी की जैसे ही मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में, राजा राम को जो है रायगढ़ में उसका राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो ख हो जाएगा, क्योंकि उसके जो गुरु थे वो कवि कलश थे जो उज्जैन के थे और उनको हिंदी और संस्कृत का बहुत ज्यादा ज्ञान था, वो प्रकांड पंडित थे। और चौथा जो स्टेटमेंट है आपका कि उन्हें मुकर्रब खां द्वारा पकड़कर 1689 में हत्या कर दी गई थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये मुगल सेना के द्वारा इनको पकड़ा गया हुआ था। मुकर्रब खां जो थे वो सेनापति थे वहां के, और इसको पकड़ करके सांबा जी को और इसके खाल में भूसा कस दिया गया था।
तो ये जो आपका ये जो हत्या थी इसको हम लोग इतिहास के बर्बर हत्या में भी गिनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 और 3 दोनों सही है, बाकी ऑप्शन नंबर 1 और 2 गलत है, तो राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सांबाजी का मुगलों से युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। अब एक्चुअली में हुआ क्या था कि राजा राम जो थे, वो राजा राम जैसे ही उनको रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक करवाया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सांबाजी अपने जो उसकी जो सौतेली माँ थी सूर्याबाई, इसको पकड़ करके कैद कर लिया था, और उनका बेटा जो था राजा राम, उनको भी कैद कर लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्लियर है, यहाँ पे ये इसका कहानी था। दूसरा है कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देना, और तीसरा मराठों की हिंदू समर्थक नीति, और चौथा आपका जो स्टेटमेंट है वो घ है, वो कोई नहीं। तो सांबाजी का मुगलों से युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देना था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले तो क्या हुआ कि सांबाजी जो है वो अपने अंदर क्या किए कि कुछ गुट को मिला करके, ठीक है, वो अपने सौतेली माँ सूर्याबाई और राजा राम को क्या किया कि उन्होंने कैद कर लिया, और फिर सांबाजी को वहां से पद से हटा दिया, और खुद वहां पर छत्रपति बन गया हुआ था। ठीक है, तो सांबाजी ये क्योंकि उसने इसको अगर दबा दिया था ये सारे आंदोलन को, तो यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट नंबर 1 ये कभी भी कारण नहीं बन सकता है मुगलों से युद्ध का, क्योंकि ये इसके अंदर की बात थी। लेकिन औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था, तो जो औरंगजेब के खिलाफ ही काम करता था, जिसका नाम अकबर था, उसको सांबाजी ने शरण दे दिया, और यही रीजन था कि मुकर्रब खां को भेजा गया हुआ था औरंगजेब ये सांबाजी से लड़ने के लिए, और मुकर्रब खां ने सांबाजी को पकड़ के उसकी हत्या कर दी, और उसकी हत्या करने के बाद उसके खाल में जो है वो भूसे कस दिए, जिसके कारण इसकी हत्या को जो है वो इतिहास के एक बर्बर हत्या में जाना जाता है। बाकी मराठों की हिंदू समर्थक नीति जो है वो कहीं भी मुगलों से युद्ध का तत्कालिक रीजन नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसकी हत्या को इतिहास के बर्बर हत्या के रूप में जाना जाता है। तो मैंने पहले से भी बता दिया है कि इसका सांबाजी की हत्या को इतिहास के बर्बर हत्या के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मुकर्रब खां उनको क्या किया था कि उनकी हत्या कर दिया था, और फिर उनके खाल में जो है वो भूसा कस दिया था, तो इस कारण से इसको इतिहास के बर्बर हत्या के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांबाजी की मृत्यु के बाद किसे छत्रपति बनाया गया हुआ था। तो अब यहाँ पे जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है तो राजा राम को बनाया जाता है छत्रपति। राजा राम क्या करता है कि कुछ गुट को मिला करके उस राजा राम को बना दिया जाता है। फिर सांबाजी सोचता है कि मैं शिवाजी का प्रथम पुत्र हूं तो मुझे बनना चाहिए, तो सांबाजी क्या करता है कि कुछ गुट को मिला करके और अपने उसकी जो सौतेली माँ होती है सूर्याबाई और ये राजा राम, ये दोनों को गद्दी से उतार देता है और खुद जो है कि वो छत्रपति बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि सांबाजी की 1689 में मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही 1689 में मृत्यु होती है तो क्या होता है कि राजा राम फिर से जो है वो छत्रपति बन जाता है, तो राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छत्रपति राजा राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है आपका, 19 फरवरी 1689 को सांबाजी की हत्या के बाद राजा राम अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका वो सही है, क्योंकि जैसे ही 19 फरवरी 1689 को सांबाजी की मृत्यु होती है, मुकर्रब खां उसको मार देता है मुगल जो है कि औरंगजेब के कहने पे, तो फिर यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सांबाजी की मृत्यु के बाद ही राजा राम छत्रपति बनते हैं। दूसरा है उसके प्रशासनिक गुरु प्रहलाद और नीरा जी जैसे लोग थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उनके जो प्रशासनिक गुरु थे जो उनको सही में बताते थे कि एक अच्छा शासक कैसे बना जाए, तो वो जो थे वो प्रहलाद जी और नीरा जी जैसे लोग थे जिनको शासन के संबंध में बहुत ज्यादा जानकारी थी। ठीक है, तो ये उनके प्रशासनिक गुरु थे, तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सांबाजी के पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, सांबाजी के पत्नी का जो नाम था वो येसुबाई था, और यही येसुबाई अब यहाँ से मराठों का जब अभ्युदय से जो हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे वहां से ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि येसु सांबाजी का जो बेटा था साहू, वही फिर मुगल ये जो हमारे क्या है आपके मराठा जो है
इसके मराठा शासन को और आगे बढ़ाता है, ठीक है, साहू। और यही संभाजी के पुत्र का नाम साहू था, ठीक है। तो येसुबाई संभाजी के पत्नी का नाम था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, इसलिए इसको याद करना है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। संभाजी के पत्नी का नाम येसुबाई था और संभाजी को मार दिया गया हुआ था, ये भी पता है आपको, 1689 में। और किसके द्वारा मारा गया हुआ था? तो मुकर्रब खां के द्वारा मारा गया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राजा राम की मृत्यु के बाद कौन मराठा साम्राज्य का छत्रपति बना हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिवाजी प्रथम, ठीक है। राजा राम की मृत्यु के बाद क्या होता है कि शिवाजी प्रथम मुगल साम्राज्य का जो यहाँ पे मराठा साम्राज्य का छत्रपति बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग ए देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका कौन था? इसको आप थी कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप थी कर लीजिएगा। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिता कौन थी? तो अब क्या होता है कि राजा राम की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है कि ताराबाई जो होती है वो राजा राम की पत्नी होती है। तो जो है क्या होता है, छत्रपति के रूप में जो है ना वो शिवाजी प्रथम को तो चुन लिया जाता है, क्योंकि उनकी आयु जो होती है बहुत कम होती है, तो उनको चुन लिया जाता है। लेकिन वास्तविक संरक्षिका जो बनती है वो बन जाती है जो है वो ताराबाई, ठीक है, ताराबाई बन जाती है वास्तविक संरक्षिका। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। तो ताराबाई कौन थी? तो ताराबाई राजा राम की पत्नी थी और ताराबाई वास्तविक संरक्षिका बनती है। लेकिन छत्रपति किसको बनाया जाता है? तो छत्रपति बनाया जाता है आपका यह शिवाजी प्रथम को। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ये। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। इसमें हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारी मीन 1680 से लेकर 1707 ईस्वी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे को कवर कर लिए हैं। अब हम लोग मराठा साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वहां से पढ़ेंगे 1707 ईस्वी से लेकर के, और जो भी लास्ट होगा वहां तक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो सेशन है वो आपके कहने पे ही स्टार्ट किया गया हुआ है। आपके द्वारा ही फेसबुक पेज पे या अनअकैडमी पे जो मेरे स्टूडेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं इस सेशन को स्टार्ट किया हूँ। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक वीडियो को जरूर देखा कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि ये आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।